एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम डॉक्टर राहीन है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है ओव्यूलेशन। किसी भी लेडी के लिए जो कि कंसीव करना चाहती है यानी प्रेग्नेंट होना चाहती है, उसके लिए उसके ओव्यूलेशन का पता होना बहुत ज़रूरी है। यानी उसको पता होना चाहिए कि कौन से टाइम पर मंथ के उसको अंडे फूट रहे हैं, उसकी जो बॉडी में एग्स बनते हैं, ओवरीज में जो एग्स बनते हैं वो कौन से टाइम पर फूट रहे हैं, जिसमें कि वो अगर कंसीव करने के लिए ट्राई करे, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करे तो ज़्यादा पॉसिबिलिटीज होती हैं। अब इसके लिए दो वेज होती हैं कि हम पता करें कि ओव्यूलेशन कब हो रहा है मंथ में। तो उसके लिए एक है नेचुरल वेज, दूसरा है साइंटिफिक वेज। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल वेज की। नेचुरल वेज पता करने के लिए हमें हमारी साइकिल का रेगुलर होना बहुत ज़रूरी है। यानी कि हमारी जो पीरियड है वो टाइम पर आना उनका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहला इसमें हम चेक करने के लिए इसके कुछ क्राइटेरिया है, कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अगर हम नोटिस करेंगे तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाँ, मुझे इस टाइम पर ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया है। यानी कि सबसे पहले हमें अपनी फर्टिलिटी विंडो को देखना बहुत ज़रूरी है। फर्टिलिटी विंडो की वजह से हम क्या कर सकते हैं कि हमारे जो ओव्यूलेशन डे है उसको पता कर सकते हैं। मान लीजिए आपको 28 डेज का साइकिल आता है, यानी आपको पीरियड 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ और आपको नेक्स्ट पीरियड जो आया वो 28 जनवरी को आया। इस बीच 28 डेज का गैप है, यानी इन 28 डेज में आपका जो ओव्यूलेशन का डे होगा वो 14 होगा। इसी तरह अगर आपका 30 डेज का साइकिल है और आपको 30 डेज के बाद पीरियड आता है तो आपका जो ओव्यूलेशन का डे होगा वो 16 होगा। और अगर आपको 32 डेज का पीरियड आता है, 32 डेज की आपकी साइकिल है, तो उसके हिसाब से आपको 18th डे पर ओव्यूलेशन स्टार्ट होगा। सबसे फर्स्ट चीज आपका यही है कि हम पीरियड्स की डेट के थ्रू उसका अंदाजा लगा सकते हैं। अब सेकंड पॉइंट आता है इसमें कि बॉडी का टेम्परेचर चेंजेस। बॉडी में टेम्परेचर चेंजेस होंगे, यानी कि बॉडी में स्लाइटली टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है जब ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि ओव्यूलेशन के टाइम पर जो प्रोजेस्टेरोनिक हार्मोन होता है वो निकलता है बॉडी से। जब वो बॉडी से निकलता है तो जो टेम्परेचर होता है वो उसमें स्लाइट इंक्रीज कर देता है। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप जहां पर भी आप सोते हैं, जिस जगह आप सोते हैं वहां पर आप एक थर्मोमीटर अपने साथ रखिए और सुबह उठने के बाद सबसे पहले अपना टेम्परेचर चेक करिए। आप ओरली भी ले सकते हैं और आर्मपिट के थ्रू भी आप अपना टेम्परेचर कर सकते हैं। अगर आप देखते हैं, आप नोटिस करते हैं कि आपको लगातार 3 दिन तक आपका बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका मतलब ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट है कि कुछ फीमेल क्या करती हैं, उनको फील होता है कि उनकी ब्रेस्ट जो है उनमें टेंडरनेस उनको फील होने लगती है। ब्रेस्ट में टेंडरनेस फील होना, पेन होना, ये भी एक साइन है कि ओव्यूलेशन हो रहा है। थर्ड इसमें आता है कि एब्डोमिनल क्रैम्प्स आने लगते हैं। किसी किसी फीमेल को ऐसा फील होता है कि जैसे पीरियड में आपको एब्डोमिनल क्रैम्प्स आते हैं, उसी टाइप के क्रैम्प्स उसको पीरियड आने से पहले स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि वेजाइनल डिस्चार्ज। आप अपने वेजाइनल डिस्चार्ज के थ्रू भी ये देख सकते हैं कि ओव्यूलेशन है या नहीं। इस टाइम पर वेजाइनल डिस्चार्ज ज़्यादा होने लगता है और इसकी कंसिस्टेंसी रॉ एग यानी कि अंडे का जो व्हाइट वाला पार्ट होता है उसकी तरह हो जाती है। अंडे के व्हाइट वाले पार्ट की तरह हो जाएगी और जो डिस्चार्ज होगा वो थिक नेचर का होगा, यानी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। इन चीज़ों को देखते हुए चलेंगे तो आप इससे अपना, ये नेचुरल वेज में आती हैं, यानी कि आप इनको खुद नोटिस कर सकते हैं। इसके बाद एक चीज़ है साइंटिफिक वेज, यानी हम साइंटिफिक तौर पे कैसे पता कर सकते हैं। साइंटिफिक तौर पे पता करने के लिए आजकल HCG ट्रिगर, आपको जो आपकी गायनी होती है वो आपको HCG ट्रिगर देती है, जिससे कि वो अगर अल्ट्रासाउंड कराएगी, उसमें मॉनिटरिंग कराएगी, तो उसमें वो आपको बता सकती है कि हाँ, आपका इस टाइम पर ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया है। क्योंकि जो POD में उसमें फ्लूइड आना शुरू हो जाता है। अगर आपके अल्ट्रासाउंड में POD में यानी पाउच ऑफ डगलस में आपको फ्लूइड दिख रहा है, या आपकी गायनी ने आपको बोला है कि हाँ, वो आपकी रिपोर्ट देख रही है, उसके बाद उसने बोला कि आपके पाउच ऑफ डगलस में फ्लूइड है, तो वो इस चीज़ से ये समझ सकती है, वो समझ जाएगी कि यहाँ पर आपका ओव्यूलेशन स्टार्ट हो गया है। नेक्स्ट क्या है कि आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन किट आ गई हैं, जिसे UPT होती है, यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट किट। उससे में आप यूरिन की ड्रॉप डालते हैं और उससे पता चल जाता है कि आपको प्रेगनेंसी है या नहीं। इसी टाइप की किट्स आजकल मार्केट में ओव्यूलेशन के लिए भी आ गई है, जिसमें कि
आपको वही सेम प्रोसीजर की यूरिन की 2 से 3 बूंदें आपको उसमें डालनी होती हैं, और अगर उसमें 2 लाइंस आती हैं तो इसका मतलब आपको ओव्यूलेशन स्टार्ट हो चुका है, आपका अभी ओव्यूलेटरी फेज चल रहा है। नेक्स्ट क्या है कि बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे पेशेंट, बहुत सारी लेडीज के मन में ये बात होती है कि देखो हमारे तो पीरियड अभी रेगुलर है नहीं, मुझे तो पीरियड नहीं आता, बहुत दिन में आता है, या मेरा पीरियड इरेगुलर है, मेरी साइकिल का कोई कंफर्म डे नहीं है कि मैं 28 डेज मानूं या 32 मानूं, उनका कोई कंफर्मेशन नहीं होता, उनको इरेगुलर पीरियड्स आते हैं। तो इसके लिए आपको सबसे पहले अपने गायनी से मिलना पड़ेगा, और इस जो आपकी ये कंडीशन है जिसमें आपको इरेगुलर मेंसेस आ रहे हैं, आपको उसको रेगुलर करना पड़ेगा। आपका उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करिए, आप उसको अपनी साइकिल को रेगुलर करिए, और फिर आप उसमें अपना ओव्यूलेशन फेज देख सकते हैं। जब एक बार आपकी साइकिल नॉर्मल हो जाएगी तो उसके बाद आप अपना ओव्यूलेशन फेज उसमें देख सकते हैं और प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। एक बार आपको आपका ओव्यूलेशन फेज, ओव्यूलेटरी फेज पता चल जाएगा, तो आप अगर उन डेज में कंसीव करने के लिए, प्रेगनेंसी के लिए या प्रेग्नेंट होने के लिए ट्राई करेंगी और अपने हस्बैंड से रिलेशन करेंगी, तो उन डेज में आपके प्रेग्नेंट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। नॉर्मल डेज में और उन ओव्यूलेटरी डेज में आपके जो चांसेस हैं वो 50% अब हो जाते हैं कि हाँ, इन डेज में आपको कंसीव हो सकता है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस टॉपिक में या इसमें कुछ समझ नहीं आया हो, या आपका कोई डाउट हो, या कोई क्वेरी हो, या आपका कोई अपना पर्सनल सवाल हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब वहां पर आपको जरूर दूंगी। थैंक यू।